हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जो भी केवीएस की स्टूडेंट है और क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उनका पीरियोडिक टेस्ट अभी होने वाला है। तो इस सैम्पल पेपर की मदद से वो देख सकते हैं कि किस टाइप का पीरियोडिक टेस्ट में आपका क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस सैम्पल पेपर को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लें और इसी टाइप का क्वेश्चन आप रिवाइज कर लें। हो सकता है कि आपका इस सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चन लड़ सकता है। तो चलो लिस्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने टाइम्स दिए जाएंगे। तो देखिए 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम आपका 1.5 घंटा दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए देखिए इस तरह के देखते हैं। कुछ एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ ट्रू फॉल्स भी पूछे जाएंगे और 2 नंबर्स के, 3 नंबर्स के और 4 नंबर के, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने एक सिंपल पेपर लिया है। पहला नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपका करीब करीब आपका DEF 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। सेलेक्ट द वन ऑफ डैट इज ए नॉट मैटर। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन मैटर नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहला नंबर दिया हुआ फीलिंग ऑफ हॉट, स्मोक, ह्यूमिडिटी, वाटर। देखिए फीलिंग ऑफ हॉट जो होगा वो मैटर नहीं होगा, तो राइट आंसर ये हो गया। बी नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉन फ्यूजन। तो फ्यूजन अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। चलिए सी नंबर। विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्या है? तो वो होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ऐसे फूड वोकल है आपका, लेकिन आप वोकल होती है, लेकिन वोकल के बाद नहीं है, न्यूक्लियस यहाँ दिया हुआ है, न्यूक्लियस लगाना है आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या होता है जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है? तो इसमें क्या करेंगे? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगे। तो इसमें से किसको आप सही लगा सकते हैं? जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है तो वो आपको कह सकते हैं बैक्टीरिया बोल सकते हैं, ठीक है। सी नंबर सही आंसर। उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन है। स्पैनिंग ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज ए। इसको बोलेंगे हम लोग रोटेटरी मोशन, ठीक है। किसी एक्सिस के अलॉन्ग अगर रोटेट करती है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी नेगेटिव इज है। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होता है? देखिए इसमें से आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसमें से आपका कैन नॉट नेगेटिव, तो डिस्टेंस इसका सही होगा। बाकी ये सब नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, क्योंकि सभी में डायरेक्शन होता है तो इसलिए नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नहीं होगा। कैम्फोर कैन बी प्यूरिफाइड बाय। कैम्फोर कैसे प्यूरिफाइड किया जाता है? तो ये प्रोसेस है सब्लिमेशन, जिसमें आपको डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए जी तक देख लिए। एच नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। इसमें से कौन सा कंपाउंड है? तो देखिए पढ़िए पहले। स्टेनलेस स्टील, ब्रोंज, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड आपका कंपाउंड है, ठीक है। H2S हो गया। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होगा? वो होगा नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल लगा दीजिएगा। सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से नमक है ना, समुद्र की पानी से आपको नमक सेपरेट करना है, तो किस प्रोसेस के द्वारा होगा? वो होगा आपका इवापोरेशन, ठीक है। चलिए हमने 10 क्वेश्चन करीब करीब कर चुके हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्लासीफाई द फ्लोइंग एज ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ। फिजिकल और केमिकल में आपको डिफरेंस करना, बताना है कि इसमें से कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो कोई चीज़ को बर्न करोगे बाबू तो क्या होगा? वो तो हमेशा केमिकल होगा, तो पहला लिखना केमिकल चेंज। समझ गया? पहला केमिकल चेंज बोलना। बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, है ना। अगर बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, जब सल्फर एयर में बर्न करेगा वो भी आपका क्या होगा? केमिकल चेंज ही कहेगा। सेकंड भी केमिकल चेंज लिख देना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर
ये भी आपका केमिकल चेंज होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट बाय द क्राइस्टलाइजेशन, तो क्राइस्टलाइजेशन के द्वारा होगा, तो इसमें आपको फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल चेंज। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन प्रिपरेशन करना, ये भी आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये होगा बाबू आपका केमिकल चेंज, ठीक है। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल दे सकता है और बताने के लिए कहे कौन सा आपका केमिकल है, कौन सा फिजिकल है। इसी क्वेश्चन में आपको होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस भी दे सकता है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। चलो उसके बाद देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है किस टाइप का है, ठीक है। ये दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन, जो बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आपका सबसे आउटर लेयर होता है एनिमल सेल में और ये थिक होता है। उसके बाद प्लांट सेल और सेल वॉल जो होता है वो ओनली क्या प्लांट सेल में होता है और इसमें आपका एनिमल सेल में नहीं होता है। एक डिफरेंस ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि यह बना होता है क्या, सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है और बना होता है किससे, है ना, बना होता है क्या, सेलुलोज से बोल सकते हैं। और इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो दो को डिफरेंस लिख दीजिएगा सिंपल, ठीक है। देखिए मैंने एक डिफरेंस इस तरह का लिख लेना है आपको डिफरेंस, ये देखिए इसमें से आपको कोई दो लिख देना है आपको, ठीक है। सेल वाइज फाउंड इन प्लांट सेल एंड सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द सेल विच वे फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल वाइज कंप्लीटली परमेबल वेज, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल बोलिएगा, सेलुलो सेल वाल इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड सेल मेम्ब्रेन मेड लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो कोई एक लिख लीजिएगा आप, ठीक है। बस दो डिफरेंस आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। उसी तरह नेक्स्ट है आपको डिफाइन करना है, अति डिफरेंस भी करना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल न्यूक्लियस जो डेवलप नहीं होता है, इसमें डेवलप होता है, ठीक है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आपको 2-3 पॉइंट लिखना है। तो देखिए यहाँ भी आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, देखिए यहाँ पर लिखिएगा जनरली साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, इसमें जनरली लार्ज होगा, लिख दीजिएगा। न्यूक्लियर रीजन में केवल न्यूक्लियर रीजन में क्या गया, इसमें आपका नॉट वेल डिफाइन लिखिएगा, इसमें वेल डिफाइन लिखिएगा। और सराउंडेड बाय वाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद क्रोमोसोम इसमें सिंगल हो गया, इसमें मोर देन 1 होता है, बस यही लिख देना है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड्री सेल एग्रन, और इसमें बस 2-3 को डिफरेंस आपको लिख देना है इसमें से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स लेटेंट ह्यूज ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूजन। बहुत सिंपल है, मेल्टिंग पॉइंट तो जानने में करते हैं, ऐसा पॉइंट जिस पे क्या होता है कोई भी सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट हो जाती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और लेटेंट ह्यूज ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द हीट विच यूज टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट है ना, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट फ्यूज ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये बताइएगा। लेटेंट फ्यूजन तो 1 kg है ना, 1 kg सॉलिड को जब हम जितना हीट चाहिए उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और फ्यूजन सिंपल आप बता सकते हैं, फ्यूजन क्या है, कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्स होने को ही फ्यूजन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एनी 2 पॉइंट राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। एक बहुत सिंपल है, एलिमेंट किसे बोलें कि एलिमेंट इज ए मेड ऑफ ओनली 1 एटम्स, ठीक है, 1 टाइप्स ऑफ एटम बोल सकते हैं। और कंपाउंड के लिए 1 टाइप्स ऑफ एटम बोले, कंपाउंड जो होता है बोले मोर देन 1 एटम्स, फॉर्म क्या होता है मोर देन 1 एटम्स, दोनों प्योर सब्सटेंस होती है, ठीक है। पहले एक डिफरेंस ये लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, एलिमेंट में ओनली सिंगल कंस्टिट्यूट होते, सिंगल एटम होते हैं, जबकि कंपाउंड में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के लिखिए और एक एग्जांपल लिख दीजिएगा। एलिमेंट में जैसे आपका सोडियम हो गया और कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस तरह कुछ लिख दीजिएगा। देखिए इस तरह के आपको डिफरेंस लिख देना है, ठीक है। यहाँ हमने लिया है, देखिए इस तरह का
उस तरह के इसको ब्रोकन करने पे सिंपल सब्सटेंस में नहीं होगा, और इसको फिक्स कंपोजिशन होता है, ब्रोक करने पे एलिमेंट और केमिकल रिएक्शन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। एक ये भी डिफरेंस लिख दीजिएगा और बाकी आपका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि किस तरह के आंसर देना है आपको। उसके बाद देखिए और कुछ है इसमें, हाँ उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैटर, व्हाट इज ए मैटर, एक नंबर यहाँ मिलेगा। और राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, बहुत सिंपल है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। क्या बोलोगे? जिसके पास मास है और जो ऑक्यूपाई करता है उसको क्या मैटर कहेंगे। बस एक नंबर हो गया। और डिफरेंस करना सॉलिड लिक्विड गैस में, तो आपको पता है पहले शेप में चलना। सॉलिड का शेप क्या डिफिनिट होती है, लिक्विड का भी शेप अनडिफिनिट होती है, नॉट डिफिनिट, और गैस का नॉट डिफिनिट। बस एगो लिख दिया। चलो दूसरा क्या लिख देना है कि इसमें वॉल्यूम भी लिख सकते हो, चाहे तो और भी लिख सकते हैं, कंप्रेसिबल भी बोल सकते हो कि सॉलिड जो होता है लेस कंप्रेसिबल होता है, वेरी लेस कंप्रेसिबल। लिक्विड होता है मोर देन सॉलिड, और गैस जो होता है वेरी हाई कंप्रेसिबल बोल सकते हैं। फ्लोएबिलिटी बोल सकते हैं, डेंसिटी बोल सकते हैं। जो डिफरेंस करना है दो तीनों को, बस तो आपको तो दो को तो लिखना ही है, कोई भी डिफरेंस लिख सकते हो। इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिक्विड में कम होते हैं, और गैस में वेरी लेस होते हैं। इस तरह का आप डिफरेंस कोई भी लिख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम एनिमल सेल। ये आपका एनिमल सेल का एक डायग्राम बनाना है इस तरह का। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इस तरह का आपको एक रफली डायग्राम बनाना है। और ये सब लेवल डायग्राम मतलब ये सब लिख भी देना है, मेन पार्ट जो है इस तरह के रफली आपको मेन पार्ट को भी क्या इंडिकेट कर देना है। ठीक है, इस तरह के ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ गए? इसी में अगर प्लांट सेल का भी पूछा है तो आप एनिमल सेल भी हो सकता है, और एनिमल सेल से प्लांट सेल हो सकता है, दोनों में से कोई कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। इन्यूमरेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। दोनों में डिफरेंस कर देना है। सिंपल डिस्टिलेशन में 2 मिसिबल सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग अलग कंपोजिशन को सेपरेट किया जाता है। इसको एक लेवल डायग्राम भी इसको बनाना है। तो देखिए इस तरह के आप लेवल डायग्राम बना लीजिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस आपको कर देना है। एक लेवल डायग्राम आपको बनाना है इस तरह का। देखिए हमने यहाँ लिया है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ये लेवल डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ये लेवल डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे इस तरह थर्मोमीटर, कॉक, क्लैम्प, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन फ्लैक्स होगा, वाटर आउटलेट कंडीशन, वाटर कोल्ड मिक्सचर, ये प्योर है ना, प्योर लिक्विड कंपोनेंट, यह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। ठीक है, ये आपको इसी तरह फिगर आपको बना लेना है। समझ गए? और डिस्टिलेशन का सिंपल डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, चलिए तो इस तरह के हमने देख लिया टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन हूबहू आपको पूछे जाएंगे। तो आई होप सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और हमारे चैनल के थ्रू आपका केवीएस के और भी सैम्पल पेपर देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, ओरिजिनल पेपर का भी सोल्यूशन देख सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के थ्रू आप क्लास 9th 8th 7th का मैथ और साइंस दोनों पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।